नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, 2 साल की मासूम बच्ची को साथ लेकर न्यायालय के लिए दर दर भटक रहा विकलांग दाम्पत्य। भाजपा नेता के ड्राइवर के द्वारा दाम्पत्यों को किया जा रहा परेशान। भाजपा के पुत्र पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, धमकी देते हुए गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। आसरा आवास के कमरा नंबर 1 में पीड़ित कर रहे निवास कॉलोनी से कमरा खाली कराने में आमादा है पालिका अध्यक्ष के पुत्र का ड्राइवर। महिला का कहना है कि भाजपा की छवि खराब कर रहे भाजपा नेता के पुत्र। पीड़ित महिला का कहना है कि लगभग 6 महीने से भटक रही हूं न्याय के लिए। पीड़ित ने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को लिखे शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। देखने लायक होगा विकलांग पति और पत्नी को क्या न्याय मिल पाएगा या नहीं। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत आसरा आवास कॉलोनी का है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। 400 पार मुद्दे को घटा रहा है, दिव्यांगों का वोट कम नहीं है। करके अपने पार्टी वोट कम कर रहा है, अपने भाजपा के कार्यकर्ता कम कर रहा है, भाजपा का सपोर्ट कम कर रहा है सिर्फ एक ब्लडी ड्राइवर के लिए और कुछ नहीं, जो कि वो झूठा है, 1 नंबर का कैरेक्टर ड्राइवर। अंकित बासु का ड्राइवर। अंकित बासु कौन है? मालती बासु के बेटे हैं। कौन है मालती बासु? नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष बांदा की। क्या कर रहे हैं ये अपने ड्राइवर के द्वारा अवैध कब्जा मेरी कॉलोनी में कराए हैं। कॉलोनियाँ बिछवा रहे हैं। ये क्या इनके पैसों की कमी पड़ी है? अभी आप कह रहे थे भाजपा को नुकसान कर रहे हैं, किस तरह के नुकसान कर रहे हैं? इसी प्रकार से हम राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़े हुए, हम विश्व हिंदू महासंघ पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा? जब हम धरने में बैठेंगे तो क्या कोई हमारी नहीं सुनेगा? मुख्यमंत्री से किस तरह की मांग कर रही हैं आप? मुख्यमंत्री से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा एक्शन लिया जाए। ये मालती बासु, ये अंकित बासु। आपको किस तरह का खतरा महसूस हो रहा है इनसे? हमें इस तरह का खतरा महसूस हो रहा है कि अगर पार्टी की वजह से कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी करवा सकते हैं और करवाने की कोशिश भी की जा चुकी है। कहाँ रहती हो? आसरावास कॉलोनी, मोजा हरदौली घाट, बांदा में। क्या समस्या क्यों आई हो? मैं यहाँ पर समस्या लेकर आई कि मैं और मेरे विकलांग पति आसरावास कॉलोनी में रहते हैं। उनकी कॉलोनी में कब्जा कर लिया गया सीरियल नंबर चेंज करके, और उसी ब्लॉक के 2 और कॉलोनियों में कब्जा कर लिया गया और पैसे में बेच दी गई। आपका कितना नंबर है? कमरा नंबर 1। हमारा कमरा नंबर 1 है, उसको पोत करके 3 बना लिया गया, जो उसके आवंटन में आवंटित। किसने कब्जा कर लिया? पप्पू धुरिया और राजीव धुरिया और उसकी पत्नी मोनी धुरिया। कौन है ये अंकित बासु का ड्राइवर खास आदमी है घर का। वो ऐसे कहता है, अंकित बासु भी सपोर्ट करता है। उसके पास भी गए हम कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसने मुझे कैरेक्टरलेस बोला कि तुम कैरेक्टरलेस हो। कौन कह रहा है? अंकित बासु ने, कि तुमने उस पे झूठा मुकदमा लगाया हुआ है। वो कौन होता है ये कहने वाला कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ या मेरा मुकदमा झूठा? भी कोर्ट ने फैसला भी नहीं इस चीज का किया है, तब भी वो इस तरीके के बयान दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है अपने आप। उसे बढ़ावा दे रहा है, उसकी औरतों को बढ़ावा दे रहा है। उसकी औरत इतनी बुरी बुरी गालियां देती हैं, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गाली गलौज करती हैं, क्योंकि जानती है होना कुछ नहीं है। इस वजह से किसी से शिकायत करी है? जी, मैं 6 महीने से लगातार एप्लीकेशनें दे रही हूँ और प्रशासन सिर्फ क्या लगाती है, IGRS की आख्या, जो कि मेरे पास उनकी कॉपी निकली हुई रखी हुई है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता। IGRS में क्या लिखा हुआ? IGRS में उन पर मुकदमा दर्ज है, तो उसकी पत्नी झूठा मुकदमा इनके खिलाफ लिखवाना चाहती है। बाकी सजा उसमें 7 साल से कम है, इस वजह से हम उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं सारी प्रशासन। न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? न्याय नहीं मिल रहा है, मैं अशोक लाट में धरना करूंगी। आमरण अनशन में 3 लोग हैं मेरे परिवार में, सिर्फ मेरी 2 साल की बच्ची, मेरा विकलांग पति और मैं उनका। जी नहीं, मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ आमरण अनशन में बैठूंगी, क्योंकि प्रताड़ित उन्होंने वैसे भी कर रखा है। इससे अच्छा मैं यहीं पर बैठूं, पर मैं न्याय की गुहार लगातार लगाती रहूंगी।